40 फुटे पे आपका खर्चा आएगा पाकिस्तान से अमेरिका तक का। SKU क्या होता है? ये अगर पाकिस्तान से कंटेनर मंगा रहे हैं तो उसमें वेट की कोई लिमिट है? 9,000 तक का बजट रखिएगा। यूज्ड कि देग कितों मिलेगी, देग ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ सालन अब बिरयानी और वड्डी देग पुछन दे भाजी, वो आपके वेयर हाउस तक पहुंचाने तक के जिम्मेदार हैं। उन्होंने आपकी कस्टम पे करनी है। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे और यकीनन आप मेरी वीडियोस या मेरे व्लॉग्स नहीं देखते होंगे। आई डोंट नो आप क्यों नहीं देखते। मैं बहरहाल अपलोड करता रहूँगा आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाकर दिखाता रहूँगा। उम्मीद करूँगा आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। ये वीडियोस टोटली मेरे एक्सपीरियंस और मेरी रिसर्च पर बेस करती है। आप कोई भी फैसला, कोई भी स्टेप, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च लाजमी कीजिएगा। आज की वीडियो जो है ये है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। जो मोस्टली लोगों ने मुझे DM किए या जो मुझे कमेंट किए या फेस टू फेस जब मुझे मिलते हैं तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो मैंने कहा वो मैं आंसर करता रहूँ। ये आज का डिस्प्ले मैंने ये किया है, ये घर में चीज़ें पड़ी थी, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ घर में, तो मैंने कहा चलें आपको व्यू भी करा दूँगा। इससे रिलेटेड भी मैं आपसे वीडियो में बात करूँगा कि ये मैंने व्यू क्यों बनाया है। ये वो माशाल्लाह प्रोडक्ट हैं जी जो मैं कैलिफोर्निया में बेच रहा हूँ। ठीक है जी, सोल डिस्ट्रीब्यूटर्स है। जिस तरह हम सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं तूबा मसालों के, जायका फूड वालों के हम सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं कैलिफोर्निया में। हम बेक पार्लर के सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं कैलिफोर्निया में। हम यंग्स कंपनी इनकी जो चिकन स्प्रेड है और जो बाकी जो इनकी मेयोनीज़ अभी लेटेस्ट इंट्रोड्यूस कराई है हमने, उसके कैलिफोर्निया में हम सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं। किंग बासमती चावल, किंग सेला चावल, इसके हम सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं कैलिफोर्निया में। मिली निम्को, सलांटीज़, FM फूड्स वाले जो हैं इनके हम सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं कैलिफोर्निया में। तो इससे रिलेटेड भी कुछ बात करूंगा। कुछ लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं, उनके मैं आंसर दूंगा। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करूंगा। तो विच पंजाबी भी बोलांगे तो उर्दू भी, ठीक है ना जी। ज़्यादा उर्दू में इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी जी उर्दू में बनाएं। लेकिन चलो, पहला क्वेश्चन ये आया जी कि कॉस्ट ऑफ कंटेनर, यानी कि वो भाई मेरे ख्याल ये पूछना चाह रहे हैं जी कि पाकिस्तान से जब कंटेनर चलता है तो अमेरिका आने तक उसका क्या खर्चा है। जो मैं समझाऊँ सवाल उनका, वो ये पूछना चाह रहे थे कि कितना खर्चा होता है अगर पाकिस्तान से कि कैलिफोर्निया तक, ओकलैंड पोर्ट तक अगर कंटेनर आए तो उसका क्या खर्चा है। तो भाईजान, पाकिस्तान से अगर कंटेनर चले और कैलिफोर्निया तक आए, डिपेंड करता है कि उसमें प्रोडक्ट क्या है। मेरे फूड आइटम्स आते हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से यंग्स की जो प्रोडक्ट आए हैं इस पर ज़्यादा टैक्स लगा है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या आया है। 40 फुटे का तकरीबन आपने हिसाब लगाना है कि 40 फुटे पे आपका खर्चा आएगा पाकिस्तान से अमेरिका तक का तकरीबन आपने 13 से 14 हज़ार डॉलर जो है खर्चा ज़हन में रखना है। इसमें टैक्स भी शामिल है, इसमें किराया भी शामिल है, इसमें कस्टम एजेंट की फ़ीस भी शामिल है, इसमें जो पोर्ट से लेके आपके वेयर हाउस तक आना है उसका सारा भी खर्चा शामिल है। ऊपर नीचे इसकी अमाउंट हो सकती है, डिपेंड करता है, दोबारा मैं बता रहा हूँ, डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, मैं फूड आइटम मंगवाता हूँ वो ये है, आप कपड़ा मंगवाएंगे, आप लकड़ी मंगवाएंगे, फर्नीचर मंगवाएंगे, आप क्या मंगवाते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो एस्टिमेट आपने 15,000 तक मोटा मोटा आप जेन में रख लें। 10 से 15, 13 से 15, कुछ भी हो सकता है। अब जिस तरह रिसेंटली अब किराया बढ़ गया है, फ्रेट जो है कंटेनर का 500 से $1,000 हर कंटेनर पे रेट उन्होंने बढ़ा दिया जी। तो ये है। दूसरा भाई ने पूछा जी FOB क्या होता है। FOB भाई होता है जिस तरह के एक टर्म यूज होती है, लेट्स से कि मैंने ये माल खरीदा यंग्स वालों से, या मैंने बेक पार्लर वालों से, या तूबा वालों से, या मिली वालों से, या किसी से भी मैंने पाकिस्तान से माल खरीदा। FOB का मतलब होता है जी कि पाकिस्तान से सामान खरीदा और वो पाकिस्तान की बंदरगाह पोर्ट तक पहुंचाने के जिम्मेदार हैं। वो हमें एक प्राइस देंगे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं जी कि ये $10 की जैन साहब आपको पड़ेगी पाकिस्तान में कंटेनर तक रखने तक। उसके बाद जो खर्चा होगा, जो भी पेपर वर्क होगा, क्या उसका मैं जिम्मेदार हूं, बायर जिम्मेदार है। जो सेलर है, FOB का मतलब होता है कि सेलर की जिम्मेदारी है, उसने सिर्फ पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में सामान आपका कंटेनर में लोड करके जहाज तक पहुंचाना है, उसकी जिम्मेदारी खत्म। उसके बाद कस्टम क्लियर मैंने करवाना है, बायर ने, जो अमेरिका में इंपोर्टर बैठा है उसने, उसी ने आगे कंटेनर का अरेंज करना है, उसी ने उसकी ट्रांसपोर्ट का अरेंज करना है। इसको कहते हैं FOB।
इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसका क्या, हाँ, फ्री ऑन बोर्ड इसकी है। उसके बाद दूसरी इसकी टोटल 3 टर्म्स होती हैं, सीसीपी, एफओबी, डीडीपी। सीसीपी का मुझे जो लगता है उसका मतलब ये है जी कि वहां से लेके यहां तक पहुंचाने तक का जिम्मेदारी उनकी, लेकिन आगे ट्रांसपोर्ट का आपने खुद इंतजाम करना है, लेकिन इसकी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। डीडीपी होता है डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। ये मोस्टली जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो इस चक्करों में नहीं पड़ते, वो मोस्टली एफओबी पे ही काम करते हैं पाकिस्तान से। डीडीपी पे बहुत कम लोग काम करते हैं। डीडीपी का मतलब ये होता है कि ये यंग्स का माल है, जायका का माल है, बेक पार्लर का, निम्को का, चावल का, कोई भी काम है वो आपके वेयर हाउस तक पहुंचाने तक के जिम्मेदार हैं। उन्होंने आपकी कस्टम पे करनी है, उन्होंने आपके लिए जहाज का अरेंज करना है, उन्होंने कंटेनर का अरेंज करना है, उन्होंने अमेरिका में पहुंचने के बाद सारे मामलात क्लियर करने, पेपर वर्क क्लियर करने, कस्टम एजेंट उन्होंने हायर करना है, कंटेनर क्लियर होने के बाद कंटेनर क्लियर करवाना है उन्होंने, कंटेनर क्लियर होने के बाद आपके वेयर हाउस तक पहुंचाने तक की जिम्मेदारी उनकी है। इसको कहते हैं डीडीपी, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। इस पर लेकिन बहुत कम लोग काम करते हैं, इसका रेट थोड़ा सा हाई भी होता है। अगर एक चीज़ लेट से ये है, ये डॉलर की पड़ रही है तो वो हो सकता है, फिर जाहिर है उन्होंने कस्टम भी पे करना है, उन्होंने किराया भी पे करना है, तो फिर इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो लेकिन पाकिस्तान में मोस्टली एफओबी पे काम करते हैं। एक भाई ने, बड़ी सीरियस बात हो रही है लेकिन अब एक भाई ने कमेंट किया हुआ मेरी यूट्यूब वीडियो पर जी कि देग कितों मिलेगी, देग ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਨ अब बिरयानी और ਵੱਡੀ देग ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਾਂ शायद ये पूछना चाह रही थी कि देग मैनू मंगवा दोगे। पता नहीं भाजी, मैं तो नहीं मंगवा सकता जी। ठीक है। फिर एक भाई ने पूछा फोर्क लिफ्ट का कितना खर्चा है। वो मुझे लगता है इन्होंने मेरी आखिरी वीडियो देखी होगी, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं फोर्क लिफ्ट चला रही थी, मैं उस दसिया भी सी ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜਨ कि 7500 की मैंने फोर्क लिफ्ट ली थी। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 1500-2000 की एक अच्छे वाली मिलती है वो ले लीजिएगा। 9,000 तक का बजट रखिएगा। यूज्ड, ब्रांड नहीं होनी, यूज्ड। टोयोटा वालों की बहुत अच्छी होती है। ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है जी कि अगर पाकिस्तान से कंटेनर मंगा रहे हैं तो उसमें वेट की कोई लिमिट है, यानी कि पाकिस्तान से जो कंटेनर आता है उसमें वजन का क्या हिसाब किताब है, कितना वजन अलाउड है। देखिए जी, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश का मुझे नहीं पता, मैं पाकिस्तान की बात करने लगा हूँ कि पाकिस्तान से जो कंटेनर आता है उसमें जितना मर्जी वजन आप लोड करा लें। ठीक है। अगर पाकिस्तान की पोर्ट की कोई लिमिट है तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे मेरे कस्टमर ने बताया उसने बताया जी कि आप जितना मर्जी लोड करवा लें। लेकिन मसला पड़ता है कि जब अमेरिका में कंटेनर क्लियर हो जाता है, अमेरिका की पोर्ट पे कंटेनर आ गया, फर्ज करें 75 टन, तुम बहुत ज्यादा भर लिया, बहुत ज्यादा वेट है उसका, इधर की पोर्ट भी आपको कुछ नहीं कहेगी, यानी कि अमेरिका में कंटेनर आ गया, क्लियर भी हो गया, कोई मसला नहीं, उन्होंने वजन का कुछ नहीं कहना। लेकिन मसला पड़ना है जब कंटेनर क्लियर होने के बाद ट्रक ड्राइवर ने कंटेनर उठाना है और आपके वेयर हाउस तक आना है, तब रस्ते में जो स्केल्स आनी है, जिसको हम देसी जबान में कहते हैं कांटा, जेडे मोटरवे भी बने होंगे नहीं कांटा, जहां पर ट्रक वाले जो बड़े ट्रक हैं या बसें जाती हैं, वो जब आपको निकाल लेंगी तो वहां पर मसला पड़ता है। तो टोटल ट्रक समेत जो कंटेनर के अंदर सामान है, पूरा टोटल ट्रक, ट्रेलर, टायर शेयर पा के 80,000 पाउंड से ज्यादा वजन नहीं जाना चाहिए अमेरिका में, ये रूल है। लेकिन अलाउ है, आप ज्यादा मंगवा सकते हैं, लेकिन वो फिर आपको निकालना पड़ेगा या क्या, समझ लगी। कोई वेट लिमिट नहीं है मेरी रिसर्च के मुताबिक, तुम मंगवा सकते हो, इधर दी पोर्ट भी कुछ नहीं कहेगी। लेकिन जो तुम सड़क पर निकलोगे कंटेनर क्लीयर होने तो बाद, उत्थे हो सकता तुहानू मसला पवे। टाइम फॉर कंटेनर, यानी वो ये पूछना चाह रहे हैं आई थिंक कि पाकिस्तान से कंटेनर आने में कितना टाइम लगता है। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी वाली साइड में तो मैंने सुना है 20 से 25 दिन में पहुंच जाता है। ठीक है। और कैलिफोर्निया, ओकलैंड पे जो सैन फ्रांसिस्को के पास है, तकरीबन 2 माह लग जाते हैं भाईजान। फिर भाई पूछ रहे हैं जी वेयर हाउस का रेंट कितना है। मेरे हिसाब से बगैर डॉक वाले जो वेयर हाउस है उनका तकरीबन $1 पर स्क्वायर फीट है या 1.25 डॉलर पर स्क्वायर फीट है। SKU क्या होता है, एक भाई ने क्वेश्चन पूछा, SKU क्या होता है। ये होता है जी स्टॉक कीपिंग यूनिट, यानी कि मैं देसी जुबान में समझाता हूँ आपको। जिस तरह बेक पार्लर के हैं, मेरे पास फर्ज करें 90 आइटम्स हैं, ये है कैचअप है, इनकी सवैयाँ हैं बेक पार्लर की, बेक पार्लर का चाट मसाला है, ये फर्ज करें मैं बेक पार्लर के 50 आइटम मेरे पास हैं डिफरेंट, कैचअप, इमली सॉस, सवैयाँ, मसाले वाली मकरोनी। इसी तरह जायका फूड तूबा ब्रांड की मेरे पास 70 हैं, 70 और 50, फिर 10 मेरे पास यंग्स के हैं, 5 मेरे पास मिली के हैं,
तो सारों की जितनी मेरे पास क्वांटिटीज़ है, जितने आइटम्स मेरे पास हैं, उनको मिला के, यानी कि मैं टोटल रफली बता रहा हूँ, मेरे पास तकरीबन इस टाइम 250 से 300 SKUs हैं, तकरीबन 300 के करीब मेरे पास SKU हैं जो मैं सामान इधर कैलिफोर्निया में बेच रहा हूँ। इसको कहते हैं SKU, यानी कि कितनियां वरायटियां ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ SKU, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ स्टॉक 'ਚ अवेलेबल है। फिर एक भाई ने पूछा जी कि जो प्राइस पाकिस्तान से आपको चलती है, कोई भी चीज़ है, आपको फ़र्ज़ करें वो $2 की वहाँ से चली, तो इधर प्राइस आप जितनी मर्ज़ी निकाल लें, या कंपनियाँ पीछे से चेक एंड बैलेंस करती हैं? जी बिल्कुल करती हैं। मैं आपको रिसेंटली एक वाक़या बता देता हूँ कि यंग्स कंपनी की हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन ली है कैलिफोर्निया में, माल आया है, कंटेनर आया है, ठीक एक हफ्ते बाद उनके जो ग्लोबल हेड हैं, जो सारा डील करते हैं मुनीब साहब, वो आए हैं, उन्होंने साहब हमारे साथ मार्केट चेक की है, उन्होंने मेक श्योर किया जी कि प्राइस जो है दुकानदार बहुत ज़्यादा ना लगाएं। हम पे भी उन्होंने मतलब कि अपनी कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक कि हम भी ज़्यादा ओवर चार्ज ना करें दुकानों को, उन्होंने प्रॉपर चेक किया दुकानों पे जाके कि कहीं मैं ओवर प्राइस तो नहीं कर रहा, या दुकानों वाले तो नहीं ओवर प्राइस कर रहे। तो ये जो बड़ी कंपनियों वाले होते हैं, ये चेक एंड बैलेंस रखते हैं। अब बेक पार्लर वालों ने आना है, फिर जायका फूड वालों ने आना है, ये कंपनियों वालों के चक्कर लगते रहते हैं, तो ये चेक एंड बैलेंस रखते हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि मैंने पाकिस्तान से सामान मंगा लिया तो मैं जनाब हुण जिस तरह कैलिफोर्निया पूरे च यंग्स मेरे को आ, हुण ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब नहीं है कि मैं बदमाशी शुरू कर देवां कि जी मैं जी ਤੁਹਾਨੂੰ $8 ਦੀ देनी है, तुसीं 10 ਦੀ बेचोगे। इस तरह हो नहीं सकता। इसको हमने मेक श्योर करना होता है कि कंज्यूमर फ्रेंडली हो, कंज्यूमर इसको एक बार खरीद के बस ना कर दे, बार बार खरीदे। तो हमें कंपनियां चेक एंड बैलेंस रखती हैं। समझ लगी? बाकी ये आज के क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के क्वेश्चंस थे जिनके मैंने आंसर दिए अपनी रिसर्च के मुताबिक। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जे पसंद आई होगी तो कमेंट तो शेयर लाजमी कर देना, तो अपना की नाम होर भी कमेंट करना। देखो मैनू बहुत लोग इमीग्रेशन के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि भाजी E2 वीज़ा कितना लगना, स्किल वीज़ा कितना लगना, विजिट वीज़े ते आके असाइलम केस करना या स्टेटस चेंज करना। भाई मेरी वो फील्ड नहीं हैगी, ठीक है ना। ये बड़े सेंसिटिव इशूज़ होंगे आ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।